हरिओम दोस्तों। सभी कह रहे हैं कि इस साल का इम्पोर्टेंट मैसेज बताइए, इम्पोर्टेंट मैसेज बताइए। इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है कि हर एक दिन जो इस साल का है आने वाले, वो हमेशा नए ही हैं। और हर एक दिन अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाइए। और विशेष में विशेष ये बात है कि परमात्मा ने जैसे दिन के 24 घंटे रखे हैं, तो 24 हमें गोल्ड बार्स दिए हैं। गोल्ड बार जो 1-1 किलो के होते हैं, गोल्ड बार 1-1 घंटे के 24 गोल्ड बार हमें हर दिन परमात्मा देता है और उसे यूज़ करने के लिए कहता है। तो हमें अपनी अलर्टनेस ये रखनी है कि हम उस गोल्ड बार्स को जैसे अपने खूब सोच समझ के उसको यूज़ करते हैं, वैसे ही हर एक क्षण को, हर एक घंटे को हम खूब अच्छे से यूज़ करें। हमेशा अलर्टनेस रखें कि हमारे द्वारा कोई गलत काम ना हो, गलत हमारी सोच ना हो, हमारे विचार ना हो। और जो दूसरा व्यक्ति आज हमारे प्रति यदि कोई गलत शब्द कहता है, तो ये मान के चले कि उसका तो टाइम ख़राब चल ही रहा है, क्योंकि उसका टाइम ख़राब नहीं चलता तो वो उसके मन में भी गलत विचार नहीं आते। तो ये सोचते हुए उसके मलिन विचारों को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें और हम अपने मन को ना ख़राब करें। तो क्योंकि क्या हम वो एक तरह से कूड़ा ही है, कचरा ही है। तो क्या हम कूड़ा कचरा को उठा के कभी चल सकते हैं? तो उसके विचारों को, उसके बातों को कभी अपने धारण ना करें, अपने मन को मलिन ना होने दें। बिल्कुल अपने मन को हमेशा अपलिफ्ट करके रखें और ये करके रखें कि भी हमें आगे क्या करना है। और भाव लेकिन ये रखना चाहिए कि भी सब में परमात्मा ही है, परमात्मा की ही एक इकाई आत्मा है जो सब में विराजित है। तो उसको ये ध्यान करके अपने चलेंगे तो कभी अपने से गलती होगी नहीं। जैसे एक राजा ने एक मीटिंग बुलाई अपने यहाँ, और बुला करके उसने सभी लोगों को कहा कि भी ये जो मेरा ट्रेजरी है, इसमें से सारे सोने की बहुत उसमें आइटम्स थी। उसने कहा कि इस आइटम्स को सबको अलग अलग करके आप इकट्ठा करके रखिए। और समय सीमा उसने निर्धारित की 1 घंटे की, कि जो सबसे ज़्यादा अलग करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। सभी लोग उस कार्य में लग गए अलग अलग छांटने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति आराम से वहाँ बैठा हुआ था। तो राजा ने कहा कि तुम क्या कुछ करोगे नहीं, कोई काम तुम्हारे मन में नहीं है? तो उसने कहा महाराज मैं क्या करूँ, मुझे तो केवल एक ही चीज़ दिख रही है इन सब में। बोले क्या? बोले इन सब में सोना ही तो है। तो अलग अलग तो आकार रूप धारण किए हुए, इसमें एक एसिड की बोतल आप डाल दो तो सारा गोल्ड बार एक इकट्ठा हो जाएगा, गोल्ड पूरा हो जाएगा। तो तत्व तो एक ही है। तो वही इसी दृष्टांत को गुरुजी बताते हुए कहते हैं कि भी जो आप अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, शक्ति तो सब में वो परमात्मा की कार्य कर रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो पंखे में भी वही है, वही एसी में भी है, वही कूलर में भी है, वो लाइट में भी है। सभी जगह जितने भी अप्लाइंसेज चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उन सब में बिजली ही तो है, वो बिजली तत्व है। तो वही तत्व भगवान कह रहे हैं कि गुरु जी के बताते हैं कि भाई यही तो है सब में। इसने रूप रंग रेख उसका कुछ भी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का क्या आप बताएंगे, इसका क्या रूप है, क्या रंग है, क्या रेखा, क्या आकार है, क्या प्रकार है? तो वही परमात्मा की ताकत है। वो ताकत उसका कोई अपनी डेफिनेशन नहीं कर सकते। ये तो एक अपने को फील करने वाली बात है कि अलग अलग रूपों में भगवान मैनिफेस्टेशन, उसके भगवान का एक तरह से मैनिफेस्टेशन है, एक से अनेक होने की विधि है ये। कार्य तो सब में वही कर रहे हैं, करने वाला है, ताकत वही कार्य कर रही है। तो इस चीज़ को प्रणाम करते हुए ये ध्यान कर सोचना चाहिए कि भाई सब में जो परमात्मा ही है और मेरा खुद का स्वरूप है, जो मेरे में विद्यमान है वही सामने वाले में भी है, वही तुम्हारे में, सब में है। जैसे मैं आज मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो सामने मेरी फ़ोटो उसमें नज़र आती है, तो वही सेम भाव अपने में बन जाए कि सामने वाले में भी वही आकृति हो, मैं ही हूँ। तो क्या मैं अपने आप को कभी गाली गलौच या कभी अपने प्रति कोई गलत भाव रखूँगा क्या? तो वही सामने वाले के प्रति भाव रखिए, तो आपसे गलती कभी होगी नहीं। ये कर्मों में अलर्टनेस है, अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ईगो भाव को आप छोड़ते चले जाएं। आप जब से संसार में आए हैं, माया के काम में पड़े हैं, तो ये देखिए आपको अंदर में ये बड़ी भारी प्रॉब्लम, समस्या जो ये है कि आई एम राइट, आई एम परफेक्ट, आई एम द मास्टर। तो हो में दीर्घ रोग है, दारू भी उस माए, कृपा करे जो आपने और पल में दे छुड़ाए। हो में दीर्घ रोग है, ये बहुत बड़ा भारी रोग है कि मैं हूँ, ये मेरे हैं। ये बड़ा भारी तकलीफ वाला काम है। और इसको छूटने का काम भी परमात्मा गुरु के रूप में मौजूद आते हैं और वो बताते हैं कि भी तुम्हारे छूटने का कार्य भी ये इसी में से संभव होगा। तुम्हें ही करना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा। तुम्हें शरणागति और समर्पण भाव को पक्का करना पड़ेगा। ये पक्का करते करते तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, छूटने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। तो ये कृपा है, ये कृपा अपने आप की आप करो। परमात्मा ने तुम्हें मानव जन्म दे करके कृपा कर दी, लेकिन तुम्हें अब अपनी कृपा करनी पड़ेगी कि जो लक्ष्य तुम्हारे जीवन का है कि परमात्मा की प्राप्ति मुझे करनी ही है, तो ये कृपा आप अपने ऊपर करो। तो
हाथों हाथ आपकी मुक्ति संभव है, पल में देह छोड़ा है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए और जो भी काम आप करें उसमें परमात्मा को साथ में मिला के करिए। ये बड़ा भारी अनुभव में आई हुई चीज़ है कि भी जो भी काम हम करने के पहले यदि परमात्मा को साथ में रखते हैं तो कार्य की सफलता निश्चित है, निश्चित ही है 100%। क्योंकि आप उसमें अपने आप को मास्टर नहीं मानते, आप मानते हैं कि मैं भगवान का बनाया हुआ एक हैंडल हूँ और भगवान के द्वारा चलायमान रहता हूँ मैं, भगवान ही उस हैंडल को चला रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो अपने आपकी जब सत्ता रही ही नहीं, परमात्मा की सत्ता ही रह जाती है आप, तो फिर कार्य तो सिद्ध होना ही होना है। ये तो माया के कार्य है, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटा है, ये कोई बहुत बड़ी बात कुछ है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो ये करते 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 जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, शरणागति के भाव को पक्का करते हैं, समर्पण के भाव को पक्का करते हैं, तो आपके द्वारा जो काम होता है वो निष्काम होते चले जाता है। क्योंकि काम में फिर आपके कोई भाव रहता नहीं, आपके उसमें लगाव रहती नहीं, निष्कामता के उच्चतम शिखर को आप प्राप्त करते चले जाते हैं। और तब आपको फिर काम में न कोई मान लगेगा, न कभी आपका अपमान होगा, न लाभ लगेगा, न नुकसान होगा। सब परिस्थितियों को आप पार करते हुए, क्योंकि आप ये मानते हैं कि परमात्मा के द्वारा ये सारा कार्य हो रहा है, तो वही करने वाला है, वही भोगने वाला है। तो आपकी स्थिति बहुत ऊपर की ओर चलती चली जाती है और आप वहाँ पे योग लग जाता है परमात्मा से। आप ये कर्म योग ही है। कर्म योग का मतलब यही है कि हानि लाभ मान अपमान सभी परिस्थितियों में आप अपने कर्म को करते हुए उसमें अपने आप को उसमें प्रभावित नहीं माने, आप काम करते चले जाए, हर एक परिस्थिति में आगे करते चले जाएं, तो कर्म योग बन जाता है। ये एक तरीका है परमात्मा को प्राप्ति करने का, काम करते चले गए। दूसरा तरीका है कर्म संन्यास का, कि आप ये माने कि मेरे द्वारा कोई काम होता ही नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं, सारी काम मेरी इंद्रियां कर रही है, गुणों में बरत रहे हैं, जो चीज़ होने वाली है वो अपने आप होती चली जा रही है। तो एक दूसरा तरीका ये भी परमात्मा को प्राप्त करने का है, जो सांख्य भाव में आता है। तो रास्ते अलग अलग है परमात्मा की प्राप्ति के, लेकिन आप जिस भी रास्ते में जाएं उसमें आप अपनी मजबूती से उसमें समर्पण भाव को पक्का रखें, शरणागति के भाव को पक्का रखें, और इसमें एक निरंतरता रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। उसमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए कि कभी इस रास्ते में आप चले गए, कभी उस रास्ते में चले गए, कभी इस नौका में बैठ गए, कभी उस नौका में बैठ गए, तो आप पार नहीं कर सकते, आपकी नैया पर किनारे लग नहीं सकती। इसलिए समर्पण भाव बहुत बड़ा भारी ये महत्व है समर्पण भाव का। इसको आप मान के चलते चले जाइए तो आपकी सक्सेस निश्चित है। तो निरंतरता जो सबसे में रहती है, तो तुम्हें अपने आप ही परमात्मा से जोड़ते चली जाएगी बिल्कुल भी। तो यही है मुख्य कहने का उद्देश्य, तो मेरा यही था कि भी आप अपने आप को रोज़ फिल्टर करते चले जाएं, रोज़ भाव को भगवान से जोड़ते चले जाएं, रोज़ खूब अध्ययन करते चले जाएं, जो आप बोलें उसको अपने व्यवहार में लाते चले जाएं, आपकी वाणी और व्यवहार में डिफरेंस ना रहे, दोनों मिलकर के एक हो जाए, तो आपको खुद को भी फीलिंग अच्छी होती चली जाएगी और सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।